बरसगीर पाको हिंद के मारूफ लोक फनकार आलम लोहार साहब की आज बरसी है। आलम लोहार आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। थिएटर कह लें पुराने ज़माने में बेहद मकबूल हुआ करते थे। नायक हुसैन भट्टी का थिएटर, बाली जट्टी का थिएटर, इसी तरह आलम लोहार साहब का थिएटर, जुगनी, मिट्टी दिया बाविया, बेहद मैं नील कराइयाँ नीलकां, मतलब बेहद इनके जो गाने और जो इनके जो कलाम थे जो इन्होंने पढ़ा या गाया वो बेहद मकबूल हुआ। इस टाइम पे इनके बेटे आरफ लोहार, फिर उनके बेटे इवन के आगे परफॉर्म स्टेज पे इकट्ठे उनके साथ करते हैं। वो चिमटा पकड़ के एक स्टाइल इन्होंने वो मुतारफ़ करवाया। तो फीमेल में हमारे पास बाली जट्टी, इस तरह उनका नाम आता है। तो जो पहले थिएटर भी हुआ करते थे वो बामकसद हुआ करते थे। हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात डॉक्टर साहब और मैंने की हुई है, वीडियोज़ भी पड़ी हैं। तो आज क्योंकि हम लोग सिर्फ़ आलम लोहार साहब पर बात करेंगे, आज उनकी बरसी है, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। आलम लोहार की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं, कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं। ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी, बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दी हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं आलम लोहार साहब की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, मकबूल तरीन मैं कहूँ अगर लोक फनकार तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इनकी एक मैंने शॉर्ट वीडियो लगाई आज से कोई 4 साल पहले, वो आज तक कह लें चल रही है कि लोग इतने वो शौक से कह लें वो देखते हैं, इनके गाने जो हैं वो अभी तक लोग सुनते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को आलम लोहार साहब के बारे में क्या बताएंगे? आलम लोहार जो है वो 1 मार्च 1928 को पैदा हुए और छोटा सा गांव। और आपको पता है कि जो गांव हैं हमारे उसमें जो है वो ये थिएटर बड़ा आम है। हमारा पंजाब का कल्चर ये है कि गांव में मेले लगते हैं और आम तौर पर ये होता है कि कुछ जो छोटे-छोटे गांव होते हैं ना उनके साथ एक बड़ा गांव भी होता है। उसमें कोई ना कोई मज़ार होता है, वहाँ पर जो है वो मेले लगते हैं। जिस तरह हमारा लाहौर ही है, बागबानपुरा कभी जो है वो गाँव था, हाँ जी। ये हंजरवाल कभी गाँव था, ठीक है? तो वहाँ पर जो है ये मेले आज भी लगते हैं। हंजरवाल में मेला लगता है, ये हमारा जो है मेला क्या नाम चरागा। है मेला भगवान। चिरागा लगता है बागबानपुरे में। तो ये छोटे-छोटे देहात थे। तो इस तरह ये जो छोटे-छोटे शहर हैं गुजरात, लाला मूसा, गुजरांवाला, इनके भी ये छोटे-छोटे देहात थे और वहाँ पर जो है वो बाकायदा एक मेले लगा करते थे। तो ये इनके जो आबाओ-अजदाद थे ये बाय प्रोफ़ेशन लोहार थे। भट्टी में और ये दरांतियाँ बनाना जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो है ना इनको बचपन से ही मेलों में जाने का शौक था, तो इन्होंने बचपन से ही जो है वो क्या है गाना शुरू कर दिया था मेलों में जाकर। फिर इनको ख़्याल आया कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वो ये चिमटा फिर इन्होंने और चिमटे के साथ इन्होंने एक रिदम बनाया और मैं ये समझता हूँ कि फिर वो बड़ा मकबूल हुआ। फिर वो जो आप अ, बाली जट्टी है उसका भी नाम है, वो भी चिमटा यूज़ करती थी। तो ये चिमटा फिर हमारा जो है ना ये फ़ोक में ये हो गया एक इंट्रोड्यूस हुआ और फिर उसका आज तक इस्तेमाल हो रहा है। आज भी आरफ लोहार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे भी। तो आलम लोहार जो हैं वो शुरू-शुरू में जो मेलों में ना ये किस्सा गोई बड़ी मकबूल होती थी। यानी यूसुफ ज़ुलेखा का किस्सा, वो हिरनी का किस्सा, फिर उसके बाद जो है वो सोनी महिवाल का किस्सा, हीर रांझा का किस्सा और शशि पुन्नू का किस्सा। तो ये इन्होंने किस्से ही ये गाने शुरू किए और इनके किस्से ही जो है वो क्या है, वो मकबूल हो गए। फिर उसके बाद जो है ये खुद ही लिखते और खुद ही इसकी कंपोज़िशन करते और खुद ही जो है वो क्या है परफ़ॉर्म करते। फिर इन्होंने एक एक और नई चीज़ मुतारिफ़ कराई जो ज़र्क-बर्क लिबास है। इनका जो लिबास था वो बड़ा ज़र्क-बर्क होता था और धोती और कुर्ता, फिर उसके ऊपर एक वेस्ट कोट, हाँ जी। वो बड़ी मुनफ़रिद किस्म की जो है वो वेस्ट कोट। फिर बाल इनके, फिर जो बाल के साथ जो इस तरह करते थे एक एक वज़्द की कैफ़ियत, वो पूरा मजमा जो है वो क्या है, वो वज़्द की कैफ़ियत में आ जाता है। फिर इनका एक स्टाइल था लवी लोहारा, ठीक है?
फिर अपने वो जो ढोलकी वाले थे उनको साथ रखते थे, हाँ भाई जोरिया ले आ। तो ये एक अवामी स्टाइल जो है वो क्या है, उससे ये परफॉर्म करते थे। चलते चलते फिर ये रेडियो में भी आ गए, फिर ये टेलीविज़न में भी आ गए, फिर इनके गाने जो है वो क्या फ़िल्मों में आ गए। ये हथियार फ़िल्म थी, उसमें इन्होंने जो है वो क्या है एक्टिंग भी की, उसमें जो है वो क्या है गाने भी इनके परफ़ॉर्म हुए उसी ज़र्क बर्क लिबास के साथ। तो फिर इनकी जो है जो सबसे ज़्यादा इनको जो शोहरत मिली वो जुगनी, जुगनी से मिली। और जुगनी आज भी गाई जाती है। जुगनी आरफ लोहार की भी पहचान जो है वो क्या है, जुगनी है। ठीक है, फिर जुगनी गई मुल्तान। तो ये बहुत जो है वो बल्कि एक स्टेज पर ये हो रहा था तो अलबेला साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, परफॉर्मर कहता है मेरी जुगनी गई मुल्तान, कहता है जली मुल्तान जली की तेरी कितों रह गई। तो ये इस तरह ये जो हमारे कॉमेडियन थे ये भी इनके गानों को इस्तेमाल करते रहे। इनके गानों पे कव्वालियाँ जो है वो शौकी खान परफॉर्म करते रहे, अलबेला परफॉर्म करते रहे। तो फिर इनका बोल मिट्टी दिया बावया वो बड़ा मकबूल हुआ। फिर जब जब इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनकी टांग टूटी, तो वो जो है वो बड़ा मकबूल हुआ। वाजा मारियाँ बुलाया कई बार मैं, वो नर्स के हवाले से जो वाक़या है वो इन्होंने गाना बना दिया। वाजा मारियाँ बुलाया कई बार मैं, वो बड़ा इनका जो है वो क्या है मकबूल हो गया। तो असल में ये लोग होते हैं अवामी, कि ये अवाम से चीज़ें लेकर और अवाम के सामने ही परफॉर्म कर देते हैं। अवाम ये बड़ी खुश होती है, अवाम कहती है ये तो हमारी ही बात है, ये तो सोनी महिवाल है, ये हमारी ज़मीन का किस्सा है, ये हीर रांझा हमारी ज़मीन का किस्सा है, हमारी सकाफत की पहचान है। तो ये लोग जो है वो क्या है वो बड़े खुश होते हैं। तो आरब जो आलम लोहार थे वो फिर इस चीज़ को समझते थे और इन्होंने जो है वो क्या है अवामी रंग में ये गीत गाए। उनका जो चिमटे का स्टाइल था और जो उनका वजद की कैफियत में आ जाना वो लोगों को बड़ा भा गया। फिर एक वक्त आया एक्सीडेंट हुआ और 3 जुलाई 1979 को एक्सीडेंट हुआ। हमारे भाई थे तारक चुगताई, वो भी जो है वो शायर थे। उनकी वो एक दुकान हुआ करती थी, ये सुई गैस के चूल्हे, गीज़र, कूलर-शूलर। तो वो कहते हैं जी 2 दिन पहले मेरी दुकान पे आए हैं, कुछ चीज़ें लेकर गए हैं और 2 दिन बाद हमने सुना कि आलम लोहार चले गए। लेकिन आप ये देखें इस फ़नकार की लेगेसी को जिस खूबसूरती से आरफ लोहार लेकर चले हैं और आगे अब जो बच्चे इनके आगे, तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि फ़नकार तो चला जाता है लेकिन उसका फ़न जो है वो क्या है वो ज़िंदा रहता है। तो 79 कितने बरस हो गए लेकिन आलम लोहार जो है वो अपने बेटे और अपने पोतों की शक्ल में आज भी ज़िंदा है। बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर साहब आप जब बात कर रहे थे मेरे ज़हन में खुद ही एक चीज़ चल रही थी कि मैं अक्सर क्योंकि कब्रिस्तान आपको पता है मेरी मेन तो तहकीकी मशाहिर हैं और उनके मदफ़न हैं। तो कब्रिस्तान जिस भी कब्रिस्तान में जाता हूँ वो कब्र पे लिखा होता है शागिर्द आलम लोहार। इनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वो उसकी वजह मेरे ख़्याल से ये है कि क्योंकि वो थिएटर परफ़ॉर्म किया करते थे, जिधर कहीं मेला होता था, तो वो शागिर्द इसलिए मैं जिस भी शहर में जाता हूँ वो लिखा होता है शागिर्द आलम लोहार। तो एक छोटा-सा ट्रिब्यूट था मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से। असल मकसद हमारा यही होता है कि नौजवान नस्ल को इन शख्सियात के साथ मुतारफ़ करवाया जाए। ये पाकिस्तान के मतलब एम्बेसडर थे जिन्होंने सॉफ्ट इमेज डेवलप किया दुनिया में, वो चाहे वो थिएटर की शक्ल में हो, कोई लोक फ़नकार हैं या कोई भी असल मकसद हमारा इनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है। ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर कई वीडियोज़ भी की जाएँ तो कम है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी अबरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।